भाई लोगों तो ओडेसी देख लिए मैंने। और सुनो, मैंने इसे किसी नॉर्मल शो में नहीं बल्कि इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग में देखा है, और वो भी पूरे कड़क हिंदी डब के साथ। और भाई जो चीजें आज मैं तुम्हें इस फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ ना, उसे सुनकर तुम सच में नपने वाले हो। फिल्म के अंदर भाई साहब जो कुछ भी हो रहा है वो दिमाग की नसें हिलाने के लिए काफी है। ऐसा ग्रैंड विजुअल और नोलन का असली जादू थिएटर में देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन क्या आपको इस फिल्म की हिंदी डबिंग देखनी चाहिए? और क्यों इस फिल्म के विजुअल के सामने अवतार भी पानी कम चाय लगती है? सब बताऊंगा, वीडियो को एंड तक देखना वरना बहुत बड़ा पछतावा होगा। और टिकट के पैसे तो आप सिर्फ देखने के लिए दोगे, पर जो एक्सपीरियंस मिलेगा ना उसके आगे 2000 भी चिल्लर लगेंगे। चलो पहले बात करते हैं इस फिल्म की कहानी क्या है, वो भी बिना स्पॉइलर के। साल 2004 में आई फिल्म ट्रॉय तो आप सबने देखी होगी। ये फिल्म वहीं से शुरू होती है। ट्रॉय के विनाशकारी युद्ध को जीतने के बाद ओडेसियस मैट डेमन अपने बचे हुए सैनिकों के साथ घर इथाका लौटने की तैयारी करते हैं, जहां उनकी वफादार पत्नी पेनेलोपी, एनी हैथवे और उनका मासूम बेटा टेलीमेक टॉम हॉलैंड उनका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन कहानी ट्विस्ट तब लेती है जब समुद्र के देवता उनसे नाराज हो जाते हैं। घर पहुंचने का जो सफर कुछ हफ्तों का था वो 10 साल लंबे नरक में बदल जाता है। रास्ते में उनका सामना होता है एक आंख वाले आदमखोर मॉन्स्टर साइक्लोप्स, अपनी आवाज से सम्मोहित करने वाली खतरनाक जलपरियां साइरन्स, और ऐसी ताकतों से जो इंसानी समझ से बाहर हैं। क्या ओडिसियस अपने परिवार से दोबारा मिल पाएगा? यही इस फिल्म की असली तड़प है। अब बात करते हैं इसके स्क्रीन प्ले की, जो पूरी तरह से नोलन स्टाइल में है। नोलन ने हजारों साल पुरानी इस मशहूर ग्रीक महाकविता को एक आधुनिक एंटीवार और मनोवैज्ञानिक थ्रिलर में बना दिया है। शुरू के 30 से 40 मिनट फिल्म अपनी दुनिया बनाने में थोड़ा वक्त लेती है, जहां आपको ट्रॉय की तबाही के फ्लैशबैक दिखते हैं। लेकिन भाई साहब, एक बार जब ओडिसियस का सफर शुरू होता है तो स्क्रीन पे एक ऐसा फ्लो स्टेट में चला जाता है कि पूरे 3 घंटे कब खत्म हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। एक्टिंग की बात करें तो भाई मैट डेमन ने ओडिसियस के किरदार को अपने कंधों पर उठा लिया है। युद्ध के बाद का तनाव और घर न पहुंचने की उदासी उसकी आंखों में साफ दिखती है। लेकिन जो बंदा आपको सबसे ज्यादा शॉक करेगा वो है टॉम हॉलैंड। स्पाइडरमैन वाली बचकानी इमेज को तोड़कर टॉम ने अपने करियर की मैच्योर और शानदार परफॉर्मेंस दी है। एनी हैथवे और विलेन के रूप में रॉबर्ट पैटिंसन ने भी छोटी लेकिन बहुत ही इम्पैक्टफुल एक्टिंग की है। और भाई इसकी एडिटिंग देखकर तो एडिटर्स भी नप जाएंगे। नोलन ने इस फिल्म की रील्स को काटने के लिए डिजिटल कंप्यूटर का नहीं बल्कि लैब में नेगेटिव कटिंग का इस्तेमाल किया है, यानी इंसानी हाथों से रील काटी गई है। उसी वजह से दृश्यों के बीच जो ट्रांजिशन है और खासकर कुछ सीन्स में जो खौफनाक एडिटिंग की गई है वो रोंगटे खड़े कर देगा। 110 किलो के आईमैक्स कैमरे से एक्टर्स के चेहरे पर जो फोकस खींचा गया है वो एडिटिंग टेबल पर सोने जैसा चमकता है। और अब बात करते हैं उस चीज की जिसने इस फिल्म को थिएटर्स में अमर बना दिया, इसका म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर। कंपोजर लुडविग गोरांगसन ने इस फिल्म में कमाल ही कर दिया है। नोलन ने उन्हें साफ बता दिया था कि इस फिल्म में कोई भी मॉडर्न ऑर्केस्ट्रा यूज नहीं होगा, तो लुडविग ने क्या किया? देखो, ये कहानी ब्रॉन्ज एज यानी कांस्य युग की है। उन्होंने 35 अलग अलग साइज के असली ब्रॉन्ज गोंग्स मंगवाई और धातु के टुकड़ों को पीट पीट कर साउंड डिजाइन किया। हैरानी की बात यह है कि उन्होंने 2000 साल पुराने ग्रीक इंस्ट्रूमेंट जैसे ओलेस और लायर की कॉपियां बनवाई ताकि उस जमाने का असली साउंड निकाला जा सके। भाई साहब, जब थिएटर के स्पीकर्स में वो प्राचीन इंस्ट्रूमेंट और इंसानी चीखें गूंजती हैं तो ऐसा लगता है कि आप खुद उस 2000 साल पुराने टाइम ट्रेवल में पहुंच गए हैं। अगर आप नोलन की फिल्म द ओडेसी को इंग्लिश में देखने की सोच रहे हैं तो रुक जाओ, मैंने हिंदी डब देख ली। और भाई अक्सर हॉलीवुड फिल्मों की हिंदी डबिंग उनका मजा खराब कर देती है, सीरियस की कॉमेडी बना देते हैं। लेकिन यहाँ पासा पलट गया है, क्योंकि इसका हिंदी डब आग लगा रहा है, आग लगा रहा है, आग लगा रहा है। क्योंकि भाई इसका हिंदी डब नेक्स्ट लेवल का है। टॉम हॉलैंड की वो स्पाइडरमैन वाली छवि आप बिल्कुल भूल जाओगे। यहाँ पर उनकी हिंदी डबिंग बहुत ही मैच्योर और दमदार की गई है। हिंदी डबिंग करने वाले आर्टिस्टों ने अपनी जान लगा दी है और जिस वॉइस एक्टिंग के दम पर इस फिल्म को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया है उसकी तो तारीफ करनी पड़ेगी। आपको फिल्म देखते समय ऐसा नहीं लगेगा कि इसको डब किया गया है। लेकिन भाई एक दुख की बात है कि इंडिया में फुल स्क्रीन आईमैक्स थिएटर ही नहीं है। यहाँ पर जो भी थिएटर मौजूद हैं उनमें फिल्म 26% क्रॉप होकर आ रही है। फिर भी आपको अगर सबसे कम क्रॉप और बेस्ट अनुभव चाहिए तो इंडिया के 3 थिएटर्स आपको निराश नहीं करेंगे। पहला है मिराज सिनेमाज वडाला मुंबई, जिसकी स्क्रीन सबसे बड़ी है। पीवीआर साकेत दिल्ली, यहाँ डुअल लेजर प्रोजेक्शन है। और तीसरा है लॉजिक मॉल आईमैक्स नोएडा, यहाँ की ब्राइटनेस कड़क है और आपको वो अनुभव देने वाली है। लेकिन इसके बाद भी जो भी आईमैक्स थिएटर हैं वहाँ पर आपको 26 से 40% तक क्रॉप वर्जन में देखने को फिल्म मिलेगी। तो भाई मेरा फाइनल वर्ड यही है कि द ओडेसी सिनेमा के इतिहास का एक चमत्कार है, मास्टरपीस है। रेटिंग, अब इसको क्या रेटिंग दूं, लेकिन इसे मेरी तरफ से मिलते हैं 4.5 स्टार। क्या आप इस वीकेंड नोलन का जादू देखने जा रहे हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखो।
वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए समय भास्कर सिनेमा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।